लाठर, संदीप लाठर, उनको न्याय कब, उनके शव का पोस्टमार्टम कब। और साइबर सेल के अंदर संदीप लाठर थे। संदीप लाठर के साइबर सेल में रहते हुए पुलिस के कई एनकाउंटर भी हुए। जो आरोप वाई पूरन कुमार के थे, कुछ वैसे ही आरोप बिल्कुल आईजी पूरन कुमार साहब पर। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। संदीप के आरोप थे कि एक्सटॉर्शन किया गया, पुलिस कर्मियों को धमकाया जाता था। सुशील कुमार पर आरोप लगाए उन्होंने कि वो जो पीएसओ थे आईजी साहब के, पूरन कुमार जी के, उन पर आरोप थे कि वो पैसा उगाही करते थे। इवन इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ में अलग प्रकार का जो अपराध होता है, शोषण कह सकते हैं, वो तक आरोप लगाए। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ। वहाँ पे इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी, आपको कंफर्म हो जाएगा। मेरी बात तो में सच्चाई है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूँ हरियाणा के उस ज्वलंत मुद्दे को लेकर, जिसमें कि हरियाणा पुलिस के दो लोग, एक अफसर और एक हरियाणा पुलिस के जवान, सुसाइड कर गए थे पिछले एक सप्ताह में। एक हरियाणा के एडीजीपी आईजी रैंक के अधिकारी, 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी जो थे वाई पूरन कुमार, उन्होंने 7 अक्टूबर को सुसाइड कर लिया था। खुदकुशी कर ली थी गोली मार करके, एक लंबा चौड़ा 8 पन्ने का सुसाइड नोट लिख करके। और उसके बाद में 14 अक्टूबर को इस मामले में एक नाटकीय घटनाक्रम जो आया, वो हुआ कि हरियाणा पुलिस के ही एएसआई सहायक उप निरीक्षक, जो इसी मामले में जुड़े हुए थे, जिसमें कि पूरन कुमार के खिलाफ, सीधे सीधे पूरन कुमार खिलाफ तो नहीं था, लेकिन पूरन कुमार के गनमैन गिरफ्तार हुए थे, सुशील कुमार। वो मामला था भ्रष्टाचार का और एक्सटॉर्शन का, जो एफआईआर दर्ज हुई थी। सुशील कुमार को गिरफ्तार करने वाली जो टीम थी, डिटेक्ट किया था उनको संदीप लाठर ने। संदीप लाठर जिन्होंने सुसाइड किया 14 अक्टूबर को, और सुशील कुमार को डिटेक्ट करने वाली टीम में वो शामिल थे। आपसे बात करूंगा इस वीडियो में इसी सारे मुद्दे को लेकर विस्तार से, क्योंकि इधर पूरन कुमार जी का तो आज अंतिम संस्कार हो गया। जैसे ही इधर सूचना चली थी, खबर आई थी संदीप लाठर के सुसाइड की, और उसके कुछ देर बाद ही, हालांकि डिक्लेयर तो आज सुबह हुआ कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा वाई पूरन कुमार के, लेकिन भूमिका बननी शुरू हो गई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब लाठर, संदीप लाठर, उनको न्याय कब, उनके शव का पोस्टमार्टम कब, और क्या जिस प्रकार से ये चला था सारा एक सप्ताह तक, कहीं संदीप लाठर के मामले में तो ऐसा नहीं होगा। दरअसल सारा मामला जो जुड़ा हुआ रहा वाई पूरन कुमार का, वो रोहतक के इर्द गिर्द रहा। रोहतक के आईजी हुआ करते थे वाई पूरन कुमार। रोहतक के आईजी रहते हुए उनको अप्रैल में आईजी लगाया गया था, और 28 सितंबर को वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के 29 सितंबर को पीटीसी सुनारिया में लगे आईजी। 29 सितंबर को उन्होंने ज्वाइन किया। 30 सितंबर को वो अपने घर जा रहे थे, और इधर 7 अक्टूबर को, क्योंकि 6 अक्टूबर को एक एफआईआर हुई, और एफआईआर दर्ज हुई वो सुशील कुमार, जो पीएसओ थे, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर कह सकते हैं जिनको, वाई पूरन कुमार जी के। सुशील कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने की जो वजह थी, वो एक शराब ठेकेदार से एक्सटॉर्शन और मंथली मांगना, यानी कि धमकी दे करके पैसे की डिमांड, उसके अंदर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उस एफआईआर के अंदर सुशील कुमार गिरफ्तार हुए। सुशील कुमार अदालत में पेश किए गए। अदालत से वो जेल गए 7 अक्टूबर को, और इधर 7 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार जी का सुसाइड हो गया। 8 पन्ने का सुसाइड नोट वाई पूरन कुमार का था, और जिस प्रकार से वाई पूरन कुमार ने सारे आरोप लगाए एक्सटॉर्शन के, धमकाने के, जातीय स्तर पर, यानी कि क्योंकि वो दलित थे, दलित समाज से आते थे, कि जातिगत उत्पीड़न के तमाम आरोप थे। और उसके बाद में एक सप्ताह तक, यानी कि 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चंडीगढ़ पूरी तरह से माहौल गरमाया रहा। और इधर 14 अक्टूबर को संदीप लाठर, मैं आपको संदीप लाठर का बता दूं, संदीप लाठर जुलाना के रहने वाले हैं। जींद में जुलाना आता है, रोहतक के अंदर उनकी पोस्टिंग है। पहले वो सीआईए
पार्ट 2 यानी कि CIA ब्रांच 2 जो है रोहतक में, उसके अंदर हुआ करते थे और बाद में उनको लगाया गया साइबर सेल में। साइबर सेल में रहते हुए वो पुलिस अधीक्षक वहाँ थे नरेंद्र बिजारनिया। नरेंद्र बिजारनिया के भी नज़दीक पहुँचे, क्योंकि पुलिस अधीक्षक का और इधर क्राइम यूनिट जो हुआ करती हैं और साइबर सेल का, इनका तीनों का एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत नज़दीकी संपर्क रहा करते हैं। जब भी कहीं क्राइम को डिटेन करना है, बड़े अपराधी पकड़ने हैं, तो उस सब में साइबर सेल की बड़ी भूमिका होती है। और साइबर सेल के अंदर संदीप लाठर थे। संदीप लाठर के साइबर सेल में रहते हुए पुलिस के कई एनकाउंटर भी हुए। और इसके साथ साथ ही आपको ध्यान होगा, कांग्रेस की नेत्री थी हिमानी नरवाल, उनकी जो हत्या का, उनकी जो मर्डर का जो मामला था, उस मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में भी संदीप कुमार का काफ़ी बड़ा रोल था। सब ठीक चल रहा था। इधर वाई पूरन कुमार जी जब आए और उसके बाद में जो चला इंसिडेंट सारा, यानी कि उनकी जून से अपॉइंटमेंट से लेकर सितंबर तक जो कुछ था, किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सुसाइड नोट अपना लिखा और वीडियो वायरल किया संदीप लाठर ने, और उस वीडियो वायरल करने के बाद अलविदा दोस्तों कहते हुए उसके बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया। जो आरोप वाई पूरन कुमार के थे, कुछ वैसे ही आरोप बिल्कुल संदीप लाठर के थे। संदीप ने आरोप लगाए IG पूरन कुमार साहब पर। संदीप के आरोप थे कि एक्सटॉर्शन किया गया, पुलिस कर्मियों को धमकाया जाता था। सुशील कुमार पर आरोप लगाए उन्होंने कि वो जो PSO थे IG साहब के, पूरन कुमार जी के, उन पर आरोप थे कि वो पैसा उगाही करते थे। इवन इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ में अलग प्रकार का जो अपराध होता है, शोषण कह सकते हैं, वो तक आरोप लगाए। संदीप लाठर ने खुद को भगत सिंह का फैन बताते हुए और ये कहते हुए बड़े आरोप, 50 करोड़ रुपए तक की डील के आरोप लगाते हुए खुद सुसाइड कर लिया। इधर भाई पूरन कुमार का सुसाइड नोट और इधर संदीप लाठर का सुसाइड नोट, और दोनों ही अपने आप में एक बड़ी मिस्ट्री बनने की तरफ। अब संदीप लाठर का शव अभी उनके मामा के घर में यानी कि नंसार में है। पाल के लोग और जो गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो अड़े हुए हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे संदीप लाठर के निवास पर। उनके साथ में हरियाणा के बड़े दलित नेता हैं, कृष्ण लाल पंवार, हरियाणा सरकार के वजीर हैं, वो भी थे। महिपाल ढांडा भी थे। इंडियन नेशनल लोकदल से सुनैना चौटाला भी पहुंची और धीरे धीरे और नेताओं का भी जाना आना शुरू हो जाएगा। अब इधर संदीप लाठर का परिवार कह रहा है कि जब तक न्याय नहीं होगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। संदीप लाठर का परिवार FIR दर्ज करने की मांग कर रहा है वाई पूरन कुमार जी की धर्मपत्नी जो सीनियर IAS ऑफिसर है अमनीत B कुमार के खिलाफ। अगर देखें तो ये जो सारा मामला है बड़ा टिपिकल हो गया है, क्योंकि एक सप्ताह तक हरियाणा पुलिस, अगर आप देखें तो हरियाणा पुलिस के लिए तो ये जरूर पिछला सप्ताह जो है बहुत बुरे दौर वाला रहा। हरियाणा पुलिस के एक अफसर और एक जवान का सुसाइड एक प्रकार से आप माने तो पुलिस पर बदनुमा दाग बनकर सामने आया। लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस को जो काम करने का तरीका है, उस पर भी उनको चलना होगा। इधर संदीप लाठर का परिवार और इधर उनके जो गांव के समाज के लोग अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी उनको कह करके आए हैं कि न्याय होगा। परिवार अभी शव पुलिस को देने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ये मामला भी तो लंबा नहीं खिंचेगा। और क्या संदीप लाठर की शिकायत पर पुलिस FIR दर्ज करेगी हरियाणा पुलिस? क्योंकि ये मामला हरियाणा में है, रोहतक के अंदर है। उसी रोहतक में जहां वाई पूरन कुमार के खिलाफ एक FIR जिसके अंदर उनका नाम है फर्द इंसाफ के अंदर 164 के बयान के अंदर है शिकायतकर्ता की। और इधर एक व्यक्ति उनका जो PSO था वो पुलिस की गिरफ्त में है, न्यायिक हिरासत में भी है। आपको क्या लगता है कि संदीप लाठर का जो सुसाइड नोट है वो भी क्या इस मामले के अंदर कोई बड़े राज खोलेगा? क्या संदीप लाठर के जो परिवार के लोग डिमांड कर रहे हैं सरकार उसमें कहां तक एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी? और आपको क्या लगता है कि क्या इस सारे जो मामले का था, इधर वाई पूरन कुमार का सुसाइड और इधर संदीप लाठर का सुसाइड, ये दोनों घटनाएं जब आपस में एक दूसरे से इनको जब जांच के दायरे में आएंगी तो कौन से नए राज खुलेंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।